दोस्तों नमस्कार। आज 3 मार्च सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रेन्स में महत्वपूर्ण गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल। पूरी रिपोर्ट ध्यान से और आखिरी तक सुनें। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। दोस्तों आपको याद होगा गेहूं पर हमने साल 2022 में सबसे पहले जनवरी महीने में तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई थी। उसके बाद गेहूं के रिकॉर्ड तोड़ तेजी समय समय पर हमने आपको अपडेट किया। साथ साथ जब उच्चतम स्तर पर गेहूं चल रहे थे उस वक्त हमने आपको गिरावट का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अब से सही साबित होता नजर आ रहा है। 3,3200 रुपये का गेहूँ घटकर लगभग 2,200 रुपये से नीचे के भाव दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मक्का, बाजरा और चावल के पर भी तेजी के साथ साथ जब उच्चतम स्तर पर भाव थे उसमें हमने गिरावट की बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई। दोस्तों आप भी हमारे यदि ग्रेन्स के बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, तो आप हमसे विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि 31 मार्च तक सरकार द्वारा 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं टेंडर के जरिए बेचना है और इन परिस्थितियों को देखते हुए गेहूं के बाजार में अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। गेहूं के पिछले दिनों के टेंडर वाले माल का मंडियों में पहुंचने लगे हैं, जिससे गेहूं में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और ये 2360 से 2380 रुपये प्रति कुंटल और कुछ दूसरी मंडियों में उससे भी नीचे के भाव ट्रेड कर रहे हैं। मंडियों में गेहूं की आवक का दबाव बन गया है, जिससे बाजार घट रहे हैं। दोस्तों अब मक्का की बात करते हैं। मक्का में पिछले 1 महीने के अंतराल से स्टॉक के माल निकलने और चलानी मांग कमज़ोर होने से बाजार कम हो रहा है, जिसका पूर्व अनुमान हमने दिया था आपको। बिहार की मंडियों में मंदे की भाव चलने की वजह से वहां भी बाजार 2260 से 2310 रुपये तक रह गया है। मध्य प्रदेश की मंडियों में भी 2100 से 2110 रुपये के भाव रह गए हैं लूज में, और दूसरी ओर बंदरगाह पर जो मक्की जारी है वह भी कम हो रही है, यानी वहाँ पर भी सप्लाई कम है। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब में की पहुंच में 2375 के आसपास का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। बढ़िया मक्की 2400 रुपये तक बिक रही है। अब नई फसल बिहार की आएगी, उससे पहले माल ज़्यादा नहीं है, ये भी एक सोचने की बात है, लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। गौरतलब है कि गेहूं के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने का असर मक्का पर भी काफ़ी पड़ा था। अब बात करते हैं बाजरा सीजन में बाजरा के भाव लगातार तेज हुए, क्योंकि कैटल फीड के अंदर भी इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ था, जिससे एक पखवाड़े यानी 15 दिन के अंदर इसके भाव काफ़ी नीचे आ गए हैं। और बाजरे का अनुमान उत्पादन का अनुमान इस बार पहले की अपेक्षा कम होने के समाचार हैं। पुराना माल पाइपलाइन नहीं है तो आता है, ज़्यादा स्टॉक बाजार में नहीं है, लेकिन निकट भविष्य के अंदर कोई फसल नहीं होने की वजह से बाजरे के अंदर धीरे धीरे स्थायित्व आने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं हम चावल की। दोस्तों चावल को सबसे पहले हमने तेज़ी की बात कही थी, और आप देखिए लगभग 1 महीने पहले हमने चावल के ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित होता देखा गया है। चावल बासमती प्रजाति के चावल का पिछले 4 महीने से तेजी के बाद लगभग 1 महीने से मंदा चल रहा है, जिसका पूर्व अनुमान सबसे पहले हमने दिया था। जनवरी तक लगातार तेजी का रुख बना हुआ था, लेकिन फरवरी आते आते इसके भाव गिरने लगे थे, जिसके चलते मंडियों में अनाप शनाप धान व राइस मिलों में चावल के भाव हो गए थे। अब ऊंचे भाव में निर्यातक भी माल लेने से पीछे हट रहे हैं और स्टॉक के माल मंडियों के ऊंचे के भाव में से अब वो फंस गए हैं, उसमें बिकवाली आने लगी है। इधर मनी मार्केट भी काफ़ी टाइट चल रहा है, जिसके तहत बाजार ऊपर के भाव से टूटकर काफ़ी ठहरा हुआ है, यानी स्थायित्व है। अब इसमें नीचे के घटने के बिकवाल भी थोड़ी कमजोरी आ गई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात रहा कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक बड़े ब्रांड द्वारा पिछले 1 महीने में 10 रुपये प्रति किलो घटाकर व्यापार करने से चावल बाजार के अंदर दहशत भी फैल गई है। तो दोस्तों दलहन, तिलहन, अनाज, इन सभी का विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि चावल यानी राइस के अंदर, पैडी के अंदर आने वाले 1-1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, थाईलैंड के ऊपर भी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। इसके वियतनाम, थाईलैंड के बाज़ारों के बारे में भी हमारे चैनल पे लगातार अपडेट होता है। अगला 1 से 1.5 महीना चावल बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या ये बड़ी गिरावट लेके आ रहा है या बड़ी मंदी? इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि भारतीय चावल अभी भी सस्ता है। थाईलैंड के चावल से भारतीय चावल सस्ता होने की वजह से इसकी डिमांड के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये प्रारंभिक क्षणों के अंदर आपको तेजी मंदी चलती है, लेकिन तेजी मंदी का आधार माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर दूसरी तरीके से ही होता है, जिसका आपने लाइव एग्जाम्पल आपने देखा है। गवार सीड के ऊपर आपने हमारा अनुमान देखा है, सरसों के ऊपर हमारा अनुमान देखा है आपने, जीरे के ऊपर भी हमारा अनुमान आपने देखा है, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, इस पर सभी में हमने आपको जो अनुमान दिए वो अक्षर सत्य साबित हुए। एस्ट्रो इकोनॉमिक्स सदियों पुराना एक हमारा भारतीय इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस है, जो सभी एनालिसिस सिस्टम से भारी है और टेस्टेड है। सदियों से इसका प्रैक्टिस होता आ रहा है, जिसका लाइव एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस की धाक पूरे विश्व में थी और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज थे, वो फसलों का सटीक अनुमान, मानसून का सटीक अनुमान, खपत का सही अनुमान लगा लेते थे और यही वजह था कि भारत की धाक पूरे विश्व में थी। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हमारा ये ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और इसमें कुछ गिने चुने लोग ही इसकी प्रैक्टिस करने में बाकी रहे। दोस्तों, हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को एक के ज्ञान को एक माला में पिरोकर आप तक पहुंचाने का श्रेय उठाया हुआ है, जो लगभग 25 सालों से हम लगातार कर रहे हैं और इसका लाइव एग्जाम्पल हम हर रोज़ आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आता है और मैं आपको पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे चैनल को जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दिया है, वो आज ये विश्व के अंदर पहला चैनल बन गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।